Now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye, and those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीमी बिल की 56 शिकों और 3 शेड्यूल की मंजूरी। तरमीम के हक में 64 अरकान ने वोट दिया। किसी रुकन ने बिल की मुखालफत नहीं दी। पीपल्स पार्टी के 26, मुस्लिम लीग नून के 21, एमक्यूएम और एनपी के 3 समेत 64 सेनेटर्स ने वोटिंग में हिस्सा लिया। इससे कबल 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट में 2/3 अक्सरियत से शिकवार मंजूरी दी गई। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। पीटीआई के सैफुल्लाह अबड़ू और जेयूआई के सेनेटर अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। सेनेट इजलास 13 नवंबर तक मुलतवी। शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक हिस्टोरिक बिल था और ये कोई नई चीज़ नहीं थी। ये अनफिनिश एजेंडा मैं इसको कहूँगा। मैं ये क्लियर कर दूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जज साहबान हैं उनकी सीनियरिटी को मलूज़ खातर रखा जाएगा और इस बिल के हवाले से प्रोटेक्टेड है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की 27वीं तरमीम की सेनेट से मंजूरी पर मुबारकबाद। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आईनी तरमीमी बिल पर दोनों ऐवानों की जॉइंट कमेटी ने तफसीली काम किया और मुतादिद तरामीम मंजूर की। खैबर पख्तूनख्वा के नाम NFC अवार्ड और अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक शिकों पर तमाम जमातों ने मुतफ़िका मौक़िफ़ अपनाया। मिसाक़ जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। तरमीम के हक में 64 वोट आए। एक मेरा भी वोट था, मैंने वोट नहीं दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मेरी कोशिश थी अपोजिशन अब तक किरदार अदा करे। अपोजिशन ने अपनी राय दी। 47 तकरीर हुई। मीसाक जमहूरियत पर सबने दस्तखत किए थे। हमने वसीतर इत्तेफाक राय की कोशिश की। अपनी इस सीट से सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूँ। थैंक यू सर। ये पहले हमारे लोगों को मतलब तंज कर रहे थे आपकी साइड के कि देखो अबड़ो कहाँ गया। मैं वोट देने आया, जनरल आसम मुनीर की वजह से वोट देने आया हूँ, किसी और की वजह से नहीं। किसी को भूल है शायद, अगर किसी को भी हो नहीं। पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने के बाद सेनेट से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा कि सेनेटरशिप से इस्तीफा देने का ऐलान करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से वोट देने आया हूँ। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त मेरी बेगम गिरफ्तार हुई थी। मेरे 10 फैमिली मेंबर्स उठाए गए। किसी पीटीआई रुकन ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। आईन में खामियां थी जिन्हें पीपल्स पार्टी ने दूर कर दिया। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब में कहना था, आईनी अदालत में बराबरी की सतह पर जज होने चाहिए। लाड़काना के वजीर आजम को तख्तेदार पर लटकाकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया। इस वक्त की अदालत में अक्सरियत एक सूबे के जजेस की थी। इस नाइंसाफी के असरात आज भी भुगत रहे हैं। राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमहूरियत और मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कौमी असम्बली में जोशीला खिताब करते हुए कहा, आपके ड्रामे खत्म हो गए, अब आपका बंदोबस्त हो जाएगा। आप लोगों को पकड़कर शोर मचाने के लिए लाया गया है। आप जैसे साथी हों तो दुश्मन की जरूरत नहीं। आप लोगों ने बानी पीटीआई को अंदर करवाया। भुट्टो ने तो आइन और जमहूरियत के लिए जान दे दी। आप तो जेल में एयर कंडीशन लगा कर बैठे हैं। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमाम मामलात के ऊपर कि इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। यहाँ से मैं अपने मोहतरम से इस चीज़ पे एग्री करती हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने जिस ऐनक से उसको देखा, ठीक है, हमें वो ऐनक एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। हम आपसे वो वक्त चाहते हैं। आईनी तरमीम को समझने का वक्त मिलना चाहिए था। नंबर पूरे और माहौल भी साजगार है तो फिर इतनी जल्दी क्यों है। हालिया कामरान का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल कहा,
शायद आईनी तरमीम को हम आपकी तरह जल्दी समझ नहीं सकते थे। हुकूमत ने न जाने कौन सा चश्मा लगाकर तरमीम को इतना जल्दी समझ लिया। कहा हुकूमत हमें अपना चश्मा देती जिससे तरमीम पढ़ने में आसानी होती। आईनी तरमीम में असल स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में नहीं लिया गया। किसी मुल्क मुखालिफ का वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया। कहा अफगानों ने कभी पाकिस्तान का वजूद बर्दाश्त नहीं किया। पाकिस्तान की सालमियत की बात करने वाले हमारे सर का ताज हैं। हमने जेलें भी काटी लेकिन मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। आज पाकिस्तान का नाम दुनिया में कदर व एहतराम से लिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहा, उसका मेंबर बना, 3 दफ़ा निकाला गया हूँ, 34 दफ़ा निकाले जाने की मुझ में सकत नहीं है। 3 मरतबा PTI से निकाला गया, अब चौथी बार की सकत नहीं। शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में खिताब। कहा आज जो ऐवान में इल्ज़ाम तराशियाँ की गई इस पर अफसोस है। हमारा लीडर जेल में है जो कि गलत है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम से जमहूरियत कमजोर नहीं मजबूत हुई। प्रोपेगेंडा करने वालों की राय भाड़ में जाए। 27वीं आईनी तरमीम हो चुकी, 28वीं की तैयारी करें। सेनेटर फैसल बावटा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कोई गुंडागर्दी की सियासत करेगा तो पिटाई होगी। अपोजिशन के किसी रुकन ने भी आईनी तरमीम की बहस में हिस्सा नहीं लिया। PTI वाले लोगों को गुमराह करते हैं। सैफुल्लाह अबड़ो जैसे लोगों की इज्जत नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब धमाका, 9 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। कई की हालत नाजुक। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब गाड़ी में हुआ। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। नई दिल्ली में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 20 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान खवारिज के खिलाफ कार्रवाई 8 और 9 नवंबर को की गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में 8 खवारिजी मारे गए। दुरा आदम खेल में दूसरी कार्रवाई में 12 खवारिज को हलाक किया गया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने के ऐलान पर PTI ने सैफुल्लाह अबड़ू को पार्लिमानी पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। जराये के मुताबिक सैफुल्लाह अबड़ू को दीगर तमाम ग्रुप से निकाल दिया गया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान की रूह के मनाफी है। 27वीं तरमीम मुस्तरद, किसी भी शख्स को अदालत से इस्तिस्ना गैर शरई करार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा बरसगीर के मुसलमानों ने एक ऐसे मुल्क के क़याम के लिए कुर्बानियाँ दी जहाँ इस्लाम का आदिलाना निज़ाम नाफिज हो। पाकिस्तान इसी नज़रिए पर वजूद में आया कि यहाँ इस्लामी अदल और इज्तिमाई इंसाफ का निज़ाम कायम हो। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की अपील। खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर अपना इनपुट देने का इख्तियार रखती है। सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद आज से बड़े खतरे से दोचार है। रद्द अमल देना हक है। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हुई। सिंध हुकूमत का आइंदा तमाम ज़रूरी सब्सिडीज बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए देने का ऐलान। अहल किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना बेनज़ीर हारी कार्ड हासिल करने का मशवरा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा इमदाद बराह रास्त मुस्तहिक हारी तक पहुँच रही है। कोई दरमियाना फ़र्द नहीं। हारियों की खुशहाली पीपल्स पार्टी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़रूरी मईशत को मजबूत बनाएंगे। खुराक में खुद किफ़ारत हासिल करेंगे।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा ब्राजील COP30 कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती बेहतरी के इकदाम पर कलीदी खिताब करेंगी। क्लाइमेट रेजिलियंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात, जंगी हयात के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ का विजन उजागर करेंगी। मरियम नवाज पाकिस्तान पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करेंगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस की समाअत। तनवीर इलियास की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। केस की मजीद समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल है तो हम विफाकी आईनी अदालत भिजवा देते हैं। हम तो वैसे भी बेचारे ऐसे ही हैं यहाँ। केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के दिलचस्प रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे लग गए। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब के डॉक्टर आजम अली की तरक्की से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद। लगी मरवत में फायरिंग के 2 वाक़यात। ख्वाजा सराओं समेत 4 अफराद कत्ल। सराय नौरंग में नामालूम अफराद ने 2 ख्वाजा सराओं के घर में घुसकर जान ले ली। अब्बासा खटक में 2 नौजवान लुक़मा अजल बन गए। एक शदीद जख्मी। हरीपुर में ज़ाती दुश्मनी पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। हवंसपुरा लाहौर में घर में सिलेंडर धमाका, 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने 7 अफराद को जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया। धमाके से इमारत जमी बोस हो गई। इलाके में खौफ व हिरास। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के करीब कार फुटपाथ पर सोए हुए अफराद पर चढ़ गई। हादसे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए, 4 जख्मी हो गए। इल्म, अदब और शऊर की रोशन शमा डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा इंतकाल कर गई। डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा ख़वातीन की तालीम, अदब और समाजी शऊर की अलंबरदार रही। तवील अरसे तक तदरीस, इंतज़ामी खदमात और समाजी और अदबी सरगर्मियों के ज़रिए इल्म, फ़िक्र और कौमी शनाख्त के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। गज़ा में फ़िज़ाई और ड्रोन हमलों में बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गज़ा में इसराइली अफवाज ने रिहायशी इमारतें मिसमार कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली कार्रवाइयाँ जारी। जंगबंदी मुआहदे के तहत 15 कैदियों की लाशें गज़ा हुकाम के हवाले। मौसूला 315 लाशों में से 92 की शनाख्त हो चुकी। 38 नामालूम लाशों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अमेरिका और इसराइल के दरमियान गजा में सीज़ फायर और इंतजामी फैसलों पर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। टाइम्स ऑफ इसराइल का अहम फैसलों से इसराइल को बाहर रखने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में इसराइल को सानवी हैसियत दी है। ये मरकज़ ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे के तहत कायम किया गया है। ईरान ने मैक्सिको में इसराइली सफीर के कत्ल की साजिश के इसराइली और अमरीकी इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। मैक्सिको को भी ईरान पर अमरीकी इल्ज़ाम की तस्दीक से इनकार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर इसराइल आलमी अमन को खतरे में डाल रहा है। मलेशिया के करीब समुद्र से रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों की कश्ती डूब गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों लापता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 5 ख़वातीन और 1 बच्ची समेत 7 लाशों को समुद्र से निकाल लिया गया। 3 रोज़ कबल म्यांमार से रवाना होने वाली कश्ती में 300 अफराद सवार थे। रूस के दागिस्तान रीजन में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 5 अफराद हलाक। तबाह होने वालों से पहले हेलीकॉप्टर एक चट्टान से टकराने के बाद 2 टुकड़े हुआ। पायलट ने 2 टुकड़ों में बटे हेलीकॉप्टर को लैंड करने की नाकाम कोशिश भी की।
करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए यात्रियों की आमद। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर भारतीय यात्री पाकिस्तान के शुक्रगुजार। भारत से करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा। और आखिरी हेडलाइन में जानिए कि पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज का आगाज कल से होगा। दोनों टीमें इस्लामाबाद पहुंच गईं। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। वनडे सीरीज और 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। हसन नवाज को वनडे और T20 स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। फखर जमान और अब्दुस समद की T20 स्क्वाड में शमूलियत।